Write the topic, children. Precautions involved in calculating national income by net value added method. हर मेथड के अपने प्रिकॉशंस और डिफिकल्टीज होंगे. रियलिटी आपको बता दूं 90% कंटेंट सब में मैच करता है, तो आप किसी एक का भी पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा. इज दैट क्लियर? चलिए, प्रिकॉशंस इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग एनआई. सबसे पहला प्रिकॉशन क्या है? आप सिर्फ बोल्ड लेटर्स में मेंशन पॉइंट्स को कॉपी में लिखेंगे, बाकी आपके पास नोट्स हैं. सेकेंड हैंड गुड्स को कंसिडर नहीं करना है, बट अगर सेकेंड हैंड गुड्स पे कोई कमीशन बाजी हुई है, मतलब सर जेड इज एन एजेंट, एक्स ने 2012 में 40 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जो आज 2024 में वाई को 50 लाख में बेची जा रही है. कितने में? 50 लाख. एजेंट जेड कह रहा है I'll take 1 lakh commission from X and 1 lakh commission from Y. तो NI में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? 40 लाख इंक्लूड नहीं होगा चिल्ड्रन, 10 लाख इंक्लूड होगा, 1 लाख इंक्लूड होगा एंड 1 लाख इंक्लूड होगा. मतलब सर दो बार आप क्यों बोल रहे हैं? जो 10 लाख का प्रॉफिट है दैट विल बी इंक्लूडेड, जो 1 लाख रुपीज कमीशन ली दैट वुड बी इंक्लूडेड, और जो 10 लाख का प्रॉफिट है दैट वुड बी इंक्लूडेड. जो 40 लाख की कॉस्ट रिकवरी मिस्टर एक्स को हो रही है, ये सेकेंड हैंड आइटम की वैल्यू है, ये एनआई में ऐड नहीं होगी. बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सेकेंड हैंड आइटम्स में कोई भी करंट या न्यू फ्लो ऑफ आउटपुट नहीं होता. तो न्यू फ्लो 10 लाख रुपए का हुआ है, वील ऐड दैट. 1-1 लाख की जो कमीशन जेड को मिली, वील ऐड दैट. ये 40 लाख रुपए अब इस साल एनआई में फिर से ऐड नहीं होगा. बट स्टोरी में एक ट्विस्ट है. अगर वाई से मिले हुए 50 लाख को मिस्टर एक्स कहीं पे री इन्वेस्ट कर दे, कहीं पे री इन्वेस्ट कर दे फिर से, तो पूरा 50 लाख एनआई में जुड़ जाएगा, क्योंकि तब 40 लाख रुपए फिर से कंट्री में री इन्वेस्ट हो रहा है, फिर से ये करंट आउटपुट की डेफिनेशन में आ जाएगा. इज दैट अंडरस्टूड? तो एग्जाम्पल के साथ ये चीज कॉपी कर दीजिए. इफ री इन्वेस्टेड ब्रैकेट ओपन शैल बी इंक्लूडेड. समझ में आ गई बात? सेकेंड पॉइंट बड़ा आसान है. वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं जोड़ेंगे. क्यों नहीं जोड़ेंगे बच्चों? जोड़ेंगे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी. व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? व्हाट इज दैट प्रॉब्लम कॉल्ड एज? डबल काउंटिंग. इस एग्जांपल को जरूर लिख दीजिए री इन्वेस्टमेंट वाले को, नहीं तो एमसीक्यू में और डायरेक्ट शॉर्ट न्यूमेरिकल में गलती कर देंगे आप. थर्ड पॉइंट, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सामान आपने रखा वो इंक्लूड होगा. ध्यान से इसका मतलब समझिएगा. देयर इज अ फार्मर जिसने सीड्स परचेज की 10,000 रुपए की. कितने की बच्चों? 10,000. इससे आउटपुट जनरेट हुआ 5 लाख रुपए का. कितने का? 5 लाख. 80% आउटपुट तो इसने बाजार में बेच दिया, जिसकी कॉस्ट थी 4 लाख और बिका कितने में? 9 लाख. 20% गेहूं दाल चावल इसने रख लिया सेल्फ कंजम्पशन के लिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 5 लाख? कितना होगा? मैथ्स नहीं आती? चलिए कोई बात नहीं, गूगल कर लीजिए. 5 लाख का 20% कितना होगा बताओ गूगल चाचा. आंसर आ गया गूगल से? 1 लाख. वेरी गुड. अब इस पॉइंट के हिसाब से 1 लाख रुपी विल बी इंक्लूडेड इन एनआई. यस और नो? एकदम बकवास. 1 लाख को आप एनआई में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? क्या आपने सामान अपना खुद से खरीदा 1 लाख रुपए देकर? नॉट एट ऑल. 10,000 की सीड्स से आउटपुट जो जनरेट हुआ था वो कितने का था? 5 लाख का. 1 लाख रुपए का आउटपुट आपने घर में रख लिया. कितने का रख लिया? और बाकी का 4 लाख रुपए का मार्केट में बेच दिया. अब मार्केट में बेचा, मान लीजिए महंगा बिक गया तो 9 लाख, नहीं तो 80% 4 लाख का था तो 4 लाख में तो बिक ही जाएगा. इज दैट अंडरस्टूड? तो आप एनआई में क्या क्या जोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा. एक तो एनआई में ये 4 लाख जुड़ेगा. इज दैट क्लियर? एंड आपने जो ये 10,000 रुपए की सीड्स खर्च की थी, इसमें से 80% सीड्स ने, दैट इज 8,000 की सीड्स ने कितना आउटपुट दिया है? 4 लाख. और 2,000 रुपए की जो सीड्स थी, इन्होंने कितना आउटपुट दिया? 1 लाख. तो 8,000 रुपए की सीड्स ने 4 लाख का आउटपुट दिया.
392 वैल्यू एडेड हुआ, कितना हुआ 392। तो फार्मर के व्यू पॉइंट से 3,92,000 एनआई में जुड़ेगा, जो सीड्स का सप्लायर था उसके परस्पेक्टिव से 8,000 जुड़ेगा, तो टोटल एनआई में कितना आ गया 4 लाख। 2,000 की सीड्स से 1 लाख रुपए का आउटपुट जनरेट हुआ, जो फार्मर ने अपने खाने पीने के लिए रख लिया। क्या बच्चों फार्मर ने 1 लाख रुपए अपनी जेब से किसी को दिए? नो। क्या मॉनेटरी फ्लो हुआ 1 लाख का? नो। क्या इन 20% गेहूं दाल चावल का मॉनेटरी वैल्यूएशन बाजार में कहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। तो एनआई में जो वैल्यू जुड़ेगी दैट वुड बी हाउ मच चिल्ड्रन? ये 2,000, ना कि ये 1 लाख। तो आपको एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाएगा, सीड्स वर्थ 10,000 वर बॉट which resulted into an agriculture produce of rupees 5 lakh, out of which 20% of the agriculture produce was retained by the farmer for self consumption. What is the amount? एक ऑप्शन में 2,000 मिलेगा, एक में 1,000 मिलेगा, एक में 98,000 मिलेगा, दोनों का डिफरेंस, और एक में मिलेगा नन ऑफ दीज। आप आंसर में क्या लिख के आ जाएंगे? 1 लाख, और घर मिलेगी 1 लाख। समझ में आ गया? तो सही आंसर क्या है? 2,000। समझ में आ गया? नेक्स्ट, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। आप जिस घर में रह रहे हैं, क्या आप अपने घर को किराया देंगे? नो। बट अगर आपने कोई भी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस वगैरह खर्च किया है, आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या खर्च किया है? कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस में आप हाउस टैक्स, वाटर टैक्स एटसेट्रा, ये सब चार्जेस देते हैं, वो सारी की सारी वैल्यू चिल्ड्रन एनआई में इंक्लूड हो जाती है। ओके। ओन अकाउंट प्रोडक्शन, ऑलरेडी बच्चों इस पॉइंट में आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें फिर से मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, एकदम सेम चीज है। डोमेस्टिक सर्विसेज को इंक्लूड क्यों नहीं करते? अगर इन सर्विसेज के लिए आप पैसा दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इन सर्विसेज के लिए आप पैसा दे रहे हैं तब तो ये इंक्लूड होगा। बट अगर आपके नौकर आपके लिए फ्री में कोई काम कर रहे हैं, या आपके घर वाले कोई काम कर रहे हैं बट उसके पैसे का मूवमेंट नहीं हो रहा, तो ये एनआई में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होगा। तो डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड, but if they are paid in cash only, then these would be included. Logic understood well? बात वही आती है मॉनेटरी एक्सप्रेशन की। आपने किसी अंधे को सड़क पार करा दी, उससे क्या कहोगे? आधी सड़क पे पहुंच के, लो पहले 20 रुपए निकालो तब आगे लेके जाएंगे, नहीं तो वहीं छोड़ दोगे? ट्रक के सामने ढकेल दोगे उसको? ट्रक के सामने ढकेल दोगे? नो, नॉट एट ऑल। तो इन वॉलेंट्री सर्विसेज का कोई भी पैसा नहीं होता, इसलिए इनको भी एनआई में इंक्लूड नहीं करते हैं। आपने ढेर सारी कॉपियां अपनी निकाली पुरानी, क्योंकि पढ़ना लिखना तो है नहीं काफी लोगों को आज के जमाने में, उन कॉपियों का तकिया बनाया और आराम से सो गए। उस तकिए को बनाने में कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट तो लगी नहीं, जो चावल बने थे वही चावल से पेज पे जोड़ते गए आप। इज दैट लई का काम करता है ना चावल कभी कभी। तो इन दैट केस ये प्रोडक्शन लेजर पर्पस के लिए था, इसलिए ये भी एनआई में इंक्लूड नहीं होगा। मान लीजिए गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, इक्कड़ दुक्कट खेल रहे हैं। नो, व्हाट इज दैट इक्कड़ दुक्कट? जनरली लड़कियों का खेल होता है, बट गिल्ली डंडा तो लड़के भी खेलते हैं। और गिल्ली डंडा किसी के सिर फोड़ दिए, तो जब वो जाएगा अस्पताल में, जमा होगा, मरम्मत कराएगा अपनी, वो चीज एनआई में जुड़ेगी। बट गिल्ली डंडा खेलना एनआई में नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? मॉनेटरी एक्सप्रेशन नहीं है। हाँ, कुछ लोग आपकी गिल्ली डंडा खेलने पे सट्टा लगा रहे हैं, वो जुड़ सकता है, बट अगर उसकी वैल्यू डिस्क्लोज हुई तो झटपट इसको लिख लें बच्चों। समझ में आ गए सारे पॉइंट्स भाई सबको? कोई क्वेरी तो नहीं है? कोई क्वेरी तो नहीं है? चलिए, राइट डाउन नेक्स्ट चिल्ड्रन। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग तो आप पढ़ चुके हैं, इसलिए ये फिर से नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। राइट डाउन इन योर कॉपीज। आइटम्स इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड ऑलरेडी यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, ये हम रिपीट नहीं करेंगे, बस जो बातें हमने अभी नहीं पढ़ी हैं उनको बस हम पढ़ लेंगे। तो ध्यान से आइए। आइटम्स इंक्लूडेड, सर्विस ऑफ फ्री गवर्नमेंट डिस्पेंसरी। सर ये क्यों इंक्लूड होगा? ये तो फ्री है। फ्री तो है, बट गवर्नमेंट ने जब दवाइयां खरीदी तो उसकी कॉस्ट तो गवर्नमेंट ने स्पेंड की होगी, दैट कॉस्ट एलिमेंट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो वो आजकल आयुष केंद्र और इस तरह की दुकानें होती हैं जहां पे बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को दवाइयां फ्री में मिलती हैं। तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट 1,000 करोड़ की दवाई साल भर में फ्री में बांट रही है, 5,000 करोड़ रुपए का इलाज डॉक्टरों से लोगों का फ्री में कराया जा रहा है, तो एनआई में 6,000 करोड़ जुड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को उन लोगों को पैसा देना पड़ रहा है जिनका इलाज हो रहा है, वो सिर्फ गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हैं। तो सर्विस आपके लिए फ्री है, गवर्नमेंट के लिए फ्री नहीं है। गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड द कॉस्ट। खोपड़े में बात गई। मिनरल वेल्थ एक्सट्रैक्टेड इन द करंट ईयर, जितना खुदाई वगैरह से मिनरल्स, गोल्ड, कोल निकला, ये कहीं ना कहीं तो बिकेगा जाके। अगर ये नहीं भी बिका
तो जो भी इसकी डिगिंग कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड एज करंट आउटपुट का फ्लो, तो वो एनआई में जुड़ेगा। तो याद रखिएगा, जहां पे भी आपको चीजें फ्री में मिल रही हैं या उसकी वैल्यू डिटरमिन नहीं की जा रही, तो आप एनआई में क्या जोड़ेंगे, उसकी कॉस्ट जोड़ देंगे। पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए, क्या रिपोर्ट लगाई, मेरा दिमाग खराब हो गया, दिमाग चोरी हो गया है, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा हूं। पुलिस वाले कहेंगे अच्छा ढूंढ के लाते हैं, वो एक बाजार से जानवर ढूंढ के ले आए और कह लो इसका दिमाग ट्रांसप्लांट करा लो। क्या पुलिस ने इन सेवाओं के लिए कोई फीस ली आपसे? बट पुलिस को गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, तो वो चीज एनआई में जरूर इंक्लूड होगी। इज दैट अंडरस्टूड? डोमेस्टिक सर्विसेज स्टाफ अगर फ्री में दे रहा है, आपके घर में हाउस हेल्प आ रही है, 5,000 रुपए महीना मम्मी उसको देती है झाड़ू पोछे बर्तन का, होली में पापड़ भी उसने फ्री में मम्मी के साथ बनवा दिए और कोई पैसा नहीं लिया, वो एनआई में इंक्लूड नहीं होगा। बट अगर 1 केजी पापड़ जिसकी कॉस्ट 220 रुपए है बाजार में 400 रुपए का मिलता है, तो एनआई में कितना इंक्लूड होगा चिल्ड्रन? 220 रुपए जुड़ जाएगा, क्योंकि उतने रुपए का आलू, तेल, नमक, हींग, जीरा वगैरह वगैरह ये खरीद के आप लाए थे बाजार से। रेंट पेड बाय द टेनेंट, रेंट के लिए एक्सपेंस और सॉरी टेनेंट के लिए एक्सपेंस और आपके लिए इनकम। बट अगर आपके घर में कोई दलिद्र रिश्तेदार फोकट में रह रहा है, तो वो एनआई में इंक्लूड नहीं होगा। तो उनका नाम रख दीजिएगा आप NIE, नेशनल इनकम में एक्सक्लूड किए गए हैं। घर जाके दलिद्र दलिद्र ना बोल दिएगा, शर्म नहीं आती? तुम तो नेशनल इनकम में भी नहीं आते हो। ओन अकाउंट प्रोडक्शन बता दिया मैंने आपको। सर ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? मेनी अ टाइम्स पीपल मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, ये जो कारपेंटर होते हैं ये लोग अपने कुछ इक्विपमेंट्स खुद से बना लेते हैं। सर जैसे एक कारपेंटर को अगर आपने वो ग्राइंडिंग मशीन चलाते हुए देखा हो जिससे वुड पीस काटते हैं, ग्राइंडर तो बाजार में मिलता है, अलग से उसके नीचे वो प्लेटफॉर्म लगा लेते हैं लकड़ी का जिससे अलाइनमेंट में प्रॉब्लम ना हो, वो कारपेंटर खुद लगाता है, बाजार में वैसा नहीं आता। जो व्हाइट वॉश करने वाला पेंटर घर में आया, उसने ब्रश के पीछे एक हैंडल अलग से बांध लिया, हैंडल कहीं उसको पड़ा हुआ मिल गया, उसको बांध लिया। ये सब चीजें एनआई में कैलकुलेट तब होंगी जब इसके लिए पैसे खर्च किए गए हैं। अगर पैसे नहीं खर्च किए गए तो ये एनआई में इंक्लूड नहीं होगा। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? इंप्यूटेड वैल्यू तो मैंने बता दिया, ऐसी चीजें जिनके लिए आपको पेमेंट तो नहीं करना पड़ता बट स्टिल देयर इज सम कॉस्ट। आप अपने खुद के घर में अगर रह रहे हैं बच्चों, क्या आप किसी को किराया देंगे? नहीं। बट उस घर पे हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, रिपेयर मेंटेनेंस है, ये सब तो हो ही रहा है। ये सब चीजें एनआई में इंक्लूड हो जाएंगी। इज दैट अंडरस्टूड? क्या क्या एक्सक्लूड होगा? रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड डज नॉट एड टू नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या है? मेरा ये वाला एग्जांपल याद करिए बच्चों। 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपने खरीदी 2012 में और इस साल 50 लाख में बेच दी। द आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम विल बी 10 लाख का प्रॉफिट और 1-1 लाख रुपए जो एजेंट को कमीशन दी। क्या ये 40 लाख रुपए इस साल की एनआई में जुड़ेगा? नो। बट अगर री इन्वेस्ट हो गया तो डेफिनेटली जुड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा सेल ऑफ सेकेंड हैंड हाउस कॉस्टिंग 40 लाख सोल्ड फॉर 50 लाख, हाउ मच अमाउंट विल बी इंक्लूडेड इन एनआई, तो आपका जवाब क्या होगा? 10 लाख। 40 लाख कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ स्टॉक्स विद द ट्रेडर, ध्यान से सुनिएगा। रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर 2896 रुपए का आज है, आपने इसे 2400 रुपए में कुछ महीने पहले खरीदा था, आप बेच नहीं रहे हैं, तब भी अगर बेच दें तो 496 का प्रॉफिट होगा, बट आपने बेचा नहीं है। क्या 496 प्रॉफिट आया आपके पास? नो। तो ये एनआई में इंक्लूड नहीं होगा। इवन बच्चों जब आप शेयर्स को बेचेंगे तो एनआई में सिर्फ 496 इंक्लूड होगा, 2896 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये तो सेकेंड हैंड चीज ही बिक रही है। गॉट इट अंडरस्टूड वेल? गॉट इट अंडरस्टूड वेल? परचेज ऑफ रेंटेड हाउस बाय द टेनेंट, सर ये क्यों नहीं इंक्लूड होगा? ध्यान दीजिएगा, आपके घर में एक किराएदार रह रहा है और उससे आप पर मंथ कितना किराया ले रहे हैं? 20,000। कितना? 20,000। प्रॉपर्टी है 30 लाख रुपीस की, कितने की? 30 लाख। इस महीने जब वो किराया देने आया, वो कह रहा है 29 लाख, सो कॉल्ड 80,000 रुपीज मेरे से ले लो, बाकी 20,000 मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि अब ये मैं घर खरीद रहा हूं आपने जिस प्राइस पे बोला था। इन दैट केस आपको ये 20,000 इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि इसका कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं है। किराएदार ने घर खरीद लिया तो अब तो घर उसी का हो गया, अब तो घर उसी का हो गया। और अगर आप कह रहे नहीं
पहले तुम किराए दो तो घर तुमको अगले महीने बेचेंगे, 1 महीना और लूट लें तुमको, तो फिर रेंट जुड़ जाएगा। गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड ये क्यों नहीं इंक्लूड होंगे? क्योंकि इनके बदले में कोई भी काम नहीं करके दिया गया, दे आर ट्रांसफर पेमेंट्स। इंटरमीडिएट गुड्स ये भी नहीं होंगे, सेकेंड हैंड भी नहीं होंगे। सेकेंड हैंड वाला अगर री इन्वेस्ट हो गया तो इंक्लूड हो जाएगा। याद रहेगा आइटम इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड सबको? पक्का? चलिए, सेल्फ कंजम्पशन बता दिया है। प्यार मोहब्बत में पड़ोसी के कपड़े आपने धो दिए, झाड़ू उसने आपके घर में लगा दिया, क्या ये एनआई में जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। सर्विसेज डन फॉर लेजर एक्टिविटी, कुछ लोग आते हैं क्लास में आराम से बैठे हुए हैं, मौज कर रहे हैं, बढ़िया, चलिए सर आप भौंकते जाइए, हम समझ रहे हैं, तो ये चीज टीचर की तो इनकम होगी, बट ये देश की इनकम में नहीं जुड़ेगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि बदले में कुछ हो नहीं रहा है। तो कुछ लोगों को अब मैसेज जाएगा योर ट्रांसफर पेमेंट इज ड्यू, कुछ को जाएगा योर फीस ड्यू, तो अपनी हैसियत समझ लीजिएगा। समझ गए सब लोग? तो इसी के साथ हमारा ये वाला मेथड होता है झटपट कंप्लीट। अगले लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों इनकम मेथड।